आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हिस्ट्री पढ़ती और पढ़ाती हूँ। तो हम पढ़ रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जिसमें कि हम प्री और मैच्योर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ साइट्स मिली हैं, जहाँ से हमें जो सिविलाइजेशन है उसके अलग अलग एविडेंसेस मिलते हैं, उन साइट्स के बारे में। तो इसमें भी हम ऑलरेडी हड़प्पा और मोहनजोदारो के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स रही हैं अर्ली से हड़प्पन सिविलाइजेशन और मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसकी भी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम कुछ साइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदारो पिछली क्लास में हमने कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो साइट्स, जो इम्पोर्टेंट साइट हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली साइट है आज की चन्हू दरो। चन्हू दरो कहाँ पर लोकेटेड है? चन्हू दरो लोकेटेड है सिंध, पाकिस्तान में। और मैंने आपको मैप में इसकी जो लोकेशन है वो भी आपको दिखा दी थी। तो चन्हू दरो लगभग यहाँ पर लोकेटेड है, इस वाले रीजन में। और ये जो है चन्हू दरो, वो है लेफ्ट बैंक ऑफ इंडस रिवर, यानी इंडस रिवर के लेफ्ट बैंक पर लोकेटेड है। और इट्स नियरली 130 किलोमीटर साउथ ऑफ मोहनजोदारो। मोहनजोदारो के लगभग 130 किलोमीटर साउथ में है चन्हू दरो। एक साइट है जो कि सिंध में है, सिंध पाकिस्तान, और लेफ्ट बैंक इंडस रिवर के लेफ्ट बैंक पर ये लोकेटेड है। अब ये जो चन्हू दरो की साइट है, इसको एक्सकेवेट किया था एनजी मजूमदार 1931, और फर्दर एक्सकेवेशन वर कैरीड बाय ई मैके 1935। यानी पहले एनजी मजूमदार और बाद में इसकी जो एक्सकेवेशन है, जो खुदाई है, बाद में इसको कैरी आउट किया गया बाय ई मैके। ये एक सिंगल माउंट साइट है। जैसे जनरली हमने देखा कि जो भी साइट्स हैं वहाँ पर हमें 2 माउंट 3 माउंट इस तरीके से मिले हैं, या वो डिवाइडेड होती है सिटाडल और लोअर टाउन में, लेकिन ये एक सिंगल माउंट साइट है। और चन्हू दरो जो है वो किन चीज़ों के लिए फेमस है, या क्या किस किस चीज़ों के, या जो मटेरियल कल्चर है हमें एविडेंस मिले हैं। इट वाज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ क्राफ्ट एक्टिविटी। अब हमें ये कैसे पता चलता है कि भाई ये क्राफ्ट एक्टिविटी का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर रहा होगा? क्योंकि यहाँ पे कई सारे घर ऐसे मिले हैं जहाँ से हमें मटेरियल मिले हैं, मटेरियल रिमेन, जैसे कार्नेलियन, एगेटे, एमेथाइस्ट, क्रिस्टल, और फिनिश्ड और अनफिनिश्ड बीड्स, यानी मोती जो हैं फिनिश्ड और कुछ अनफिनिश्ड बीड्स मिले हैं। तो उससे हमें लगता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटर रहा होगा क्राफ्ट के लिए, क्राफ्ट एक्टिविटी के लिए। तो यहाँ पर अलग अलग तरह की जो क्राफ्ट एक्टिविटी हैं वो होती होंगी। जैसे बीड फैक्ट्री होगी, बीड मेकिंग होता होगा, सील मेकिंग, शेल वर्किंग, और स्टोन वेट्स। तो ये सब जो है यहाँ की कुछ इम्पोर्टेंट क्राफ्ट रहे होंगे। और ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें पता चलता है वहाँ पर जो एविडेंसेस मिले हैं, जो रिमेन्स मिले हैं, कुछ फिनिश्ड बीड्स हैं, कुछ ये जो स्टोन्स हैं, और जो जैसे एगेटे हो गया, क्रिस्टल हो गया, ये मिलते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि शायद ये फैक्ट्री साइट रही होगी जहाँ पर इम्पोर्टेंट क्राफ्ट प्रैक्टिस किए जाते होंगे, और लोग यहाँ पर क्राफ्ट मेकिंग में इन्वॉल्व होंगे। चन्हू दरो ही एक ऐसी साइट है जहाँ पर हमें कोई सिटाडल देखने को नहीं मिलता। सिटाडल यानी कि वो हायर रेज्ड प्लेटफॉर्म इन दी वेस्ट, उसको हमने क्या बोला था? सिटाडल। तो चन्हू दरो में नो सिटाडल इज फाउंड। और इसके साथ साथ, इन चीज़ों के साथ साथ, और हमें क्या एविडेंसेस मिलते हैं? हमें एक इंक पॉट के एविडेंस यहाँ से मिलते हैं, रिमेन्स, लिपस्टिक, और बीड मेकिंग फैक्ट्री, जैसा कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्राफ्ट साइट रही होगी। अब हम देख लेते हैं कुछ दूसरी साइट, जैसे कि कालीबंगन। कालीबंगन की हम सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं लोकेशन। ये 9th नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है मैप में, ये है कालीबंगन। कालीबंगन लोकेटेड है इन राजस्थान, ऑन द बैंक ऑफ ड्राइड घग्गर रिवर, यानी घग्गर रिवर जो कि अब सूख चुकी है उसके किनारे पर ये लोकेटेड था। और क्योंकि यहाँ पर बैंगल्स, यानी एक थिक क्लस्टर, यानी बहुत ज़्यादा बैंगल्स जो हैं पूरे के पूरे सरफेस एरिया पर मिली हैं, इसीलिए ब्लैक बैंगल्स मिली हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं काली बंगन।
और ये जो ब्लैक बेंगल्स हमें मिली हैं, जो क्लस्टर मिला है ब्लैक बेंगल्स का पूरा सरफेस एरिया पर, ये ब्लैक बेंगल्स बनी होती थी टेराकोटा, स्टेटाइट और शेल की। तो अब क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर ब्लैक बेंगल्स, काली चूड़ियाँ मिली हैं और इसी के नाम पर इसे बोला गया काली बंगन, तो ये माना जाता है कि शायद बेंगल मेकिंग, चूड़ियाँ बनाने का यहाँ पर काम होता होगा, या ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटर होगा फॉर बेंगल मेकिंग। काली बंगन जो है उसको एक्सकेवेट किया 1953 अमलानंद घोष, और 1960 में ये बाद में यहाँ पर एक्सकेवेशन जो है, फर्दर एक्सकेवेशन वाज कैरीड बाय बीबी लाल एंड बीके थापर। बाद में जो एक्सकेवेशन के काम को जारी रखा गया वो किसके द्वारा जारी रखा गया? वो रखा गया बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा। अब काली बंगन से हमें दोनों ही, यानी काली बंगन से जब एक्सकेवेशन हुआ तो वहां पर हमें दोनों ही अर्ली और मैच्योर हड़प्पन पीरियड दोनों के ही एविडेंसेस मिलते हैं। और काली बंगन में जो सिटाडल और लोअर टाउन, यानी जनरली हमने देखा कि जो सिटाडल होता था, जो रेज्ड प्लेटफॉर्म होता था, वो चारों तरफ से वॉल्ड होता था, है ना, लेकिन और फोर्टिफाइड होता था। लेकिन काली बंगन में हमें दोनों सिटाडल और लोअर टाउन दोनों ही फोर्टिफाइड मिले, और इसके साथ साथ एक थर्ड माउंड में मिला है। और इस थर्ड माउंड में ज्यादातर हमें क्या मिलते हैं? फायर अल्टार्स। फायर अल्टार्स जो होते थे वो सेक्रीफिशियल पिट होते थे, जो कि फायर यानी अग्नि में ऑफरिंग्स के लिए, जैसे आपने देखा है ना यज्ञ के लिए जो कुंड होते हैं इस तरह की, तो अग्नि में सेक्रीफिशियल थिंग्स जो है ऑफरिंग, यानी अग्नि के द्वारा हम ये मानते हैं ना कि यज्ञ करते हैं, तो अग्नि में जो भी चीजें हम डाल रहे हैं, सामग्री या घी या और भी कुछ भी जो खाने की चीजें, खाद्य पदार्थ भी डाले जाते हैं, तो वो सब हम ये मानते हैं कि इसके थ्रू हम ऑफर कर रहे हैं भगवान को। तो इसी तरीके से ये जो फायर अल्टार्स थे वो क्या थे? सेक्रीफिशियल पिट्स थे इन विच ऑफरिंग वर मेड इनटू फायर, यानी जिसमें कि आग में जो भी ऑफरिंग्स होती थी वो डाली जाती थी। तो ये एक हवन कुंड जैसे चीजें थी फायर अल्टार्स, जो कि कालीबंगन में बहुत बड़े स्केल पर पाए गए हैं। यहाँ पर जो रेगुलर बरियल प्रैक्टिस थी हरप्पन्स की, एक्सटेंडेड बरियल पैटर्न जो हमें देखने को मिलता है, बरियल पैटर्न हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ओके। लेकिन जो एक्सटेंडेड बरियल पैटर्न ज़्यादातर साइड से देखने को मिलता है, उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ सर्कुलर पिट्स भी मिले, और जहाँ से ग्रेव गुड्स मिले हैं, यानी जो सामान रख दिया जाता था खाने का, पोट्री या अदर चीज़ें जो हैं वो हमें ग्रेव गुड्स मिले हैं, हालांकि उनसे कोई ह्यूमन स्केलेटन नहीं मिला है। तो ये बहुत ज़्यादा श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता कि भाई ये जो है स्पेशली बरियल प्रैक्टिस के तहत या किसी तरीके का बरियल का एक तरीका था। लोअर टाउन जो है कालीबंगन का, इट इज रफ इन अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम की शेप में है, एंड एनक्लोज बाय मड ब्रिक वॉल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कालीबंगन में सिटाडल और लोअर टाउन दोनों ही फोर्टिफाइड हैं, दोनों ही सराउंडेड हैं बाय दी वॉल, मड ब्रिक वॉल। जो कॉर्बल्ड ड्रेन्स है वो सिटाडल में तो मिलती हैं। कॉर्बल ड्रेन्स जो हमने बताया था ना, कवर्ड ड्रेन्स होती थी और फिर ये ऊपर से हटा के उनको क्लीन कर लिया जाता था। तो ये कॉर्बल्ड जो ड्रेन्स हैं, नालियां हैं, ये सिटाडल में तो मिली हैं कालीबंगन के, लेकिन लोअर टाउन में ये मिसिंग है। इसी के साथ साथ हमें और फाइंडिंग्स जो कालीबंगन से मिलती है, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया, लार्ज नंबर ऑफ बैंगल्स, बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर बैंगल्स मिले हैं। इसके साथ साथ आइवरी कॉम भी मिला है यहाँ से कालीबंगन से। एक कॉपर बफेलो या बुल, यानी एक एनिमल मिला है जो कि बफेलो है या बुल है, जो कि कॉपर का बना हुआ है। प्लॉट फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, प्लॉट फील्ड के एविडेंस कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगन से। ग्रेनरी, फ्लोर मेड ऑफ डेकोरेटिव टाइल्स, यानी डेकोरेटिव टाइल से बना हुआ जो फर्श या फ्लोर है वो, उसके भी एविडेंसेस। और टाइल्स, जो डेकोरेटिव टाइल्स है बियरिंग जियोमेट्रिक, ये जो टाइल्स थी इन पर जियोमेट्रिक डिजाइन्स बने हुए थे, ये वाले एविडेंसेस भी हमें कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगन से। साथ ही साथ हमें कोई भी बेक्ड ब्रिक यहाँ पर नहीं मिली है, जैसा कि हमने बाकी कई सारी साइट्स पर देखा कि बेक्ड ब्रिक का यूज किया जाता था। तो अब हम पढ़ चुके हैं कन्हूदरो, कालीबंगन। अब हम तीसरी साइट जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बनावली। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में, बनावली 10 नंबर पर
बनावली, बनावली है हरियाणा में, बनावली ये, और बनावली लोकेटेड है हरियाणा में। तो चलिए पढ़ते हैं बनावली के बारे में। बनावली इज लोकेटेड इन हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। और जैसे कालीबंगन वॉज लोकेटेड ऑन ड्राई बैंक, ड्राइड बैंक ऑफ घग्गर रिवर, ओके, जो घग्गर रिवर जो कि सूख चुकी है अब, उसके किनारे पर था। इसी तरीके से ये बनावली जो था वो रंगोई, रंगोई रिवर के किनारे पर था। और ज़्यादा हमने देखा कि भाई जो अर्ली सिटीज़ हैं, अर्ली सिविलाइजेशन है, चाहे वो हड़प्पन सिविलाइजेशन हो, चाहे वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो, चाहे वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो, सारी की सारी नदियों के आसपास ही डेवलप हुई हैं, पानी के आसपास ही डेवलप हुई हैं। बनावली में एक्सकेवेशन किसने किया, यानी किसके अंडर ये एक्सकेवेट किया गया, खुदाई की गई यहाँ पर RS बिस्ट के अंडर। बनावली जो कि रंगोई रिवर के किनारे है, और RS बिस्ट के अंडर यहाँ पर एक्सकेवेशन किया गया। और यहाँ से हमें तीनों अर्ली, मेच्योर और लेट हड़प्पन तीनों के ही एविडेंसेस मिलते हैं। जैसे कालीबंगन से हमें अर्ली और मेच्योर हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है उसके एविडेंस मिलते हैं, इसी तरीके से बनावली से हमें अर्ली, मेच्योर और लेट हड़प्पन तीनों के ही एविडेंसेस मिलते हैं। यहाँ पर जो मेन फाइंडिंग्स है बनावली में, ये डिस्कस कर लेते हैं हम। मेन फाइंडिंग क्या है, हायर सिटाडल एंड लोअर टाउन। ये तो हर जगह ही होता था, ज़्यादातर जो साइट है, वेस्टर्न पार्ट होता था सिटाडल और ईस्टर्न पार्ट होता था लोअर टाउन। वेस्टर्न पार्ट थोड़ा सा हायर होता था तो हायर सिटाडल, और ईस्टर्न पार्ट थोड़ा लोअर होता था, लोअर टाउन। अब यहाँ जो बनावली का जो सिटाडल है वो सेमी इलेप्टिकल है, एंड इट हैड इट्स ओन मड ब्रिक फोर्टिफिकेशन, यानी मड ब्रिक फोर्टिफिकेशन के साथ साथ ये एक मोट से भी सराउंडेड था। इट वाज सराउंडेड बाय अ मोट। मोट क्या होता था भाई, देखो ये जो, यानी यहाँ पे एक वॉल बनी हुई है, ये तो ऐसे मड ब्रिक वॉल से तो सराउंडेड है ही, साथ ही साथ मोट होता था, जो आपने देखा होगा किले विले के चारों तरफ एक गहरी मतलब नहर सी बना देते थे, ताकि, और किले की फिर जो एंट्री होती थी वो एक गेट के थ्रू होती थी, जैसे स्पेशली मिडेवल पीरियड में देखने को मिलता है। और फिर वो किले का गेट ऊपर उठा देते तो वो चारों तरफ से किला जो होता था सिक्योर हो जाता था। तो मोट यानी एक नाली सी या खाई सी बना देते थे चारों तरफ, और उसमें पानी भरा होता था। तो ये जो एविडेंस है मोट की, यानी मड ब्रिक फोर्टिफिकेशन के साथ साथ मोट भी बनी हुई है, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, बनावली से मिलते हैं। और एक रैंप था जो कि सिटाडल से किस में जाता था, लोअर टाउन। जैसे मैंने आपको बताया ना कि किले के चारों तरफ ऐसे, और यहाँ पे एक मोट बना दी, यानी एक गहरी खाई सी बना देते थे या फिर नहर सी, और इसमें चारों तरफ पानी भर देते थे, वो सिक्योर हो जाता था। यहाँ गेट इस तरीके से होता था, और ये गेट से बाहर यानी जाते थे ये, यानी ये एक मेन रास्ता होता था, और रात के टाइम पर इसको उठा दिया जाता, सीधा कर दिया जाता था इस गेट को, ये फिर ऐसे गिरा दिया जाता था। जैसे आपने देखा होगा स्पेशली ये जो ट्रैफिक की जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में वो लगे होते हैं ना, स्टॉपर टाइप के कुछ लगे होते हैं, एक साइड वजन डाल देते हैं उसमें, और वो वजन से ऊपर उठ जाता है और फिर उसे नीचे खींच के बांध देते हैं, तो इस तरह के ही गेट होता था। तो यहाँ पर भी रैंप था जो कि सिटाडल से लोअर टाउन में लेके जाता था। हाउसेस जो थे चनु ये बनावली में, ज़्यादातर दीज वर मेड ऑफ मड ब्रिक्स और रेज्ड प्लेटफॉर्म, यानी उनके बाहर, यानी घरों के बाहर, जैसे अभी भी आपने देखा हो घरों के बाहर जो थोड़ा सा ऊंची उठी सी जगह होती है, चबूतरा होता है, इसी तरीके से चबूतरा होता था यहाँ पे घरों के बाहर। एंड बेक्ड ब्रिक वर यूज्ड ओनली फॉर वेल्स बाथिंग वे, यानी जो घर थे वो तो भाई जो मड ब्रिक हैं उनके ही बने होते थे, लेकिन बाथिंग एरिया, कुएं और जो ड्रेन्स थी वो बेक्ड ब्रिक के बने होते थे, क्योंकि बेक्ड ब्रिक से ज़्यादा वो अच्छे टाइम के लिए ड्यूरेबल बन जाएंगे। यहाँ पर मल्टी रूम्ड हाउसेस विद अ कई, मतलब एक मल्टी रूम हाउस मिला है जिसमें एक किचन है, टॉयलेट है, और बहुत सारी सील्स और वेट्स इस घर से मिलते हैं, सील्स मिलती हैं और वेट्स मिलते हैं। तो इसके आधार पर हिस्टोरियंस ये अनुमान लगाते हैं कि ये शायद किसी वेल्दी मर्चेंट का घर रहा होगा, क्योंकि एक तो भाई घर बहुत बड़ा है, ऊपर से यहाँ पर किचन भी है, टॉयलेट भी है, साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारी सील्स भी मिली हैं, वेट्स भी मिले हैं,
तो ये किसी ट्रेडर, किसी वेल्दी मर्चेंट का घर रहा होगा। एक और घर मिला है जो कि वो भी मल्टी रूम्ड है, कई उसमें कमरे हैं, पर साथ ही साथ वहाँ पर हमें बीड्स मिलते हैं, किसके, गोल्ड, लैपिस लजूली, कार्नेलियन और टाइनी वेट्स मिलते हैं, यानी छोटे छोटे वेट्स। और छोटे छोटे वेट्स का यूज़ तो सुनार ही करते हैं। तो हिस्टोरियन ऐसा एज्यूम करते हैं कि शायद ये किसी ज्वेलर का जो है हाउस रहा होगा, या किसी सुनार का या घर रहा होगा, ऑन द बेसिस ऑफ फाइंडिंग। सील्स वर ओनली फाउंड इन लोअर टाउन। यहाँ पर एक सरप्राइजिंग बात ये है कि जो ये सील्स है, ये मल्टी रूम स्ट्रक्चर है, ये हमें लोअर टाउन में मिले हैं, ना कि सिटाडल में। जबकि सिटाडल जो होता था वो इम्पोर्टेंट सेंटर होता था ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर लाइक बिल्डिंग्स। तो यहाँ पर एक सरप्राइजिंग थिंग क्या है बनावली में, कि जो सील्स है वो ज़्यादातर लोअर टाउन में मिली है। लॉट्स ऑफ स्टोन वेट्स हैव बीन फाउंड एंड टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो। देखो हमने देखा ना कालीबंगन, कालीबंगन से हमें क्या मिला था, प्लोड फील्ड। और टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो, यानी प्लो का टेराकोटा मॉडल, यानी मिट्टी से बना हुआ, जो टेराकोटा से बना हुआ प्लो, उसका एक छोटा सा मॉडल हमें कहाँ से मिलता है, बनावली से मिलता है। तो ये हमें क्या दिखाता है कि भाई जो हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो प्लो का यूज करते थे, क्योंकि प्लोड फील्ड हमें कालीबंगन से मिला है और टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो हमें कहाँ से मिला है, हमें मिला है वो बनावली से। और देयर वर एविडेंसेस, जैसे कि कालीबंगन से हमें फायर अल्टार्स मिले थे, इसी तरीके से यहाँ से भी फायर अल्टार्स मिलते हैं और बार्ले की भी एविडेंसेस मिलते हैं। अब हमारी नेक्स्ट साइट है, तो हमने पढ़ लिया चनूदरो, कालीबंगन, बनावली, और अब हमारी नेक्स्ट साइट है राखीगढ़ी। यहाँ पर जो 11 नंबर की साइट दी हुई है ना, ये वाली, ये है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी भी कहाँ पर लोकेटेड है, राखीगढ़ी भी हरियाणा में ही लोकेटेड है, जैसे कि बनावली। और राखीगढ़ी लोकेटेड है हिसार डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर 5 माउंड मिले हैं, और ये जो 5 माउंड है, मतलब पहले 3 माउंड थे, फिर 2 और एडिशनल माउंड मिले 2014 में, और उसके बाद राखीगढ़ी बन गया इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट इन इंडिया। पहले 3 माउंट थे, फिर 2 और एडिशनल माउंट मिले, तो उससे उसका एरिया काफ़ी बढ़ गया, और एरिया बढ़ने से ये बन गया है लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया। जो सिटाडल माउंड है इसका, राखीगढ़ी में जो सिटाडल है वो सराउंडेड था, ज़्यादातर हमने देखा कि भाई वो फोर्टिफाइड होता था, मड ब्रिक वॉल से सराउंडेड होता था, एंड उनका वहाँ पर एक मतलब प्लेटफॉर्म होता था। अब ब्रिक वेल और फायर अल्टार, ड्रेन ऑफ एरियल साइज, तो हमें ये सारी चीज़ें वहाँ से मिलती हैं। कहाँ से मिलती हैं, जो राखीगढ़ी में जो सिटाडल टाउन था, जो कि सराउंडेड था बाय मड ब्रिक रेज था, वहाँ से हमें जो प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म, अ ब्रिक वेल यानी कुएं के एविडेंस, फायर अल्टार्स, ड्रेन्स, नालियाँ वहाँ पे अलग अलग साइज की हैं, वो सारी चीज़ों के एविडेंस हमें राखीगढ़ी से मिलते हैं। इसी के साथ साथ लेपिडरी वर्कशॉप, और ये लेपिडरी वर्कशॉप यानी जो कि स्टोन की कटिंग्स या स्टोन से कुछ ऑर्नामेंट्स बनाने से रिलेटेड, बीड्स बनाने से रिलेटेड, उसको बोलते हैं लैपिडरी वर्कशॉप, तो लेपिडरी फैक्ट्री। तो भाई ये हमें कैसे पता चलता है कि यहाँ पर ये रही होगी, क्योंकि हमें बहुत सारे रिमेन्स मिले हैं, जैसे अनफिनिश्ड बीड्स मिले हैं, रफली कट पीसेस ऑफ स्टोन्स मिले हैं, जो कि मोस्टली कार्नेलियन, कैल्सिडनी, एगेटे और जेस्पर, यानी ये जो प्रीशियस स्टोन्स हैं, ये रफली कटे हुए, कुछ फिनिश्ड कुछ अनफिनिश्ड बीड्स मिले हैं, मोती मिले हैं। तो ये सब हमें दिखाता है कि भाई ये जो साइट है ना राखीगढ़ी, ये यहाँ पर लैपिडरी वर्कशॉप होगी, या लैपिडरी वर्क स्टोन कटिंग वटिंग के लिए जाना जाता होगा। इसी के साथ साथ जो और एविडेंसेस हमें मिलते हैं, बोन्स मिलते हैं, एंटलर मिलते हैं, आइवरी पीसेस मिलते हैं, फिनिश्ड एंड अनफिनिश्ड बोन पॉइंट कॉम्स मिलते हैं, निडल, ये सारे के सारे एविडेंसेस हमें दिखाते हैं कि ये भी क्राफ्ट मेकिंग का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर रहा होगा। इसी के साथ साथ राखीगढ़ी जो बरियल पैटर्न है, उसमें हमें ये मिलते हैं ब्रिक लाइंड पिट्स, यानी गड्ढे मिलते हैं जिनमें अंदर ईंटें लगाई हुई हैं। इस तरह का बरियल पैटर्न राखीगढ़ी में देखने को मिलता है। लेकिन एक केस में हमें वुडन कॉफिन भी मिला
है। जो बरियल पैटर्न है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और सारी साइट्स तब हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ से किस तरह की बरियल की एविडेंसेस मिलते हैं। अब हम नेक्स्ट साइट पर चलते हैं। नेक्स्ट साइट है हमारी भिराना। भिराना भी कहाँ पर, देखो अभी तक हमने देखा बनावली, बरावली इन हरियाणा, राखीगढ़ी इन हरियाणा और भिराना, भिराना भी कहाँ पर लोकेटेड है, हरियाणा में। और यहाँ से हमें एविडेंसेस मिलते हैं अर्ली और मेच्योर दोनों के। यहाँ पर एक मल्टी रूम्ड, 3 मल्टी रूम्ड हाउसेस मिले हैं। और जैसा कि हमने देखा पहले जो बनावली था वहां पर भी मिले थे ये मल्टी रूम्ड स्ट्रक्चर। टेराकोटा केक मिक्स्ड विद एश क्ले वर फाउंड ऑन द फ्लोर ऑफ दिस हाउस। यानी ये जो 3 मल्टी रूम्ड हाउसेस मिले हैं इसमें से एक में टेराकोटा केक मिक्स्ड विद एश एंड क्ले, मिक्स किया हुआ ऐश और क्ले के साथ वो मिला है, कहाँ पर, हमें फ्लोर पर मिला है इस हाउस के। साथ ही साथ एक घर में हमें क्या मिला है, तंदूर चूल्हा, सर्कुलर तंदूर चूल्हा मिला है। एक तो कोर्टयार्ड में मिला है और दूसरा मिला है किचन के अंदर। और चार्ड बोन्स स्कल ऑफ बोवाइन एनिमल वाज आल्सो फाउंड नेक्स्ट टू, यानी चूल्हे के आसपास ही हमें बोवाइन एनिमल जो है काउ लाइक एनिमल की स्कल मिलता है, हड्डियां मिलती हैं, चार्ड बोन्स मिलती है। तो ये भी सजेस्ट करता है उनके सबसिस्टेंस पैटर्न के बारे में बताता है, ये हमें उनकी फूड हैबिट के बारे में बताता है। और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जब हम सबसिस्टेंस पैटर्न डिस्कस करेंगे कि वो क्या खाते थे, कौन से ग्रेन्स खाते थे, कौन से एनिमल्स को पाला जाता था। तो ये सब हमें कैसे पता चलता है, हमें पता चलता है ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस। यानी जैसे बोन्स मिली है उस एनिमल की, पर्टिकुलर एनिमल की, जैसे यहाँ पे चूल्हे के पास ये बोन्स मिली है, तो इससे लगता है कि शायद वो एनिमल उनके फूड हैबिट का पार्ट रहा होगा। स्टर्डी रेडवेयर पोट्रीज हैज बीन फाउंड, और उन पर इंसाइज्ड फीमेल फिगर, और इंसाइज यानी जो एनग्रेव हुई इंसाइज्ड फीमेल फिगर मिलती है रेडवेयर पोट्री पर। वो फीमेल फिगर जो है ना वो कुछ ऐसी दिखती है जैसी मोहनजोदारो से जो डांसिंग गर्ल की इमेज है वो ऐसी दिखती है। तो ये भी हमें कहाँ से मिला है, भिराना से। लोथल, लोथल बहुत इंपॉर्टेंट साइट है हरप्पन वैली सिविलाइजेशन की। लोथल जो है लोकेटेड है ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ, जहां पर भोगावो रिवर और साबरमती रिवर मिलती है वहां पर लोकेटेड है लोथल। कहां पर, सौराष्ट्र गुजरात में। और ये मॉडेस्ट साइज है, ना बहुत बड़ी है ना बहुत छोटी है, और रेक्टेंगुलर है इसका प्लान जो है लोथल का, रेक्टेंगुलर है इन प्लान। लोथल जो है इट वाज सराउंडेड बाय मड ब्रिक्स अर्लियर और लेटर बर्न्ट ब्रिक्स, यानी पहले जो शायद यहाँ पर इनहैबिटेशन था उसमें जो लोथल था, तो लोथल पहले मड ब्रिक्स से सराउंडेड था, लेकिन लेटली इट वाज सराउंडेड बाय बर्न्ट ब्रिक्स। और जिसके लिए फिर जो सराउंड किया इसको इस तरीके से, यानी चारों तरफ जो वॉल बनाई, साथ ही साथ साउथ में क्या था, गेट था एक एंट्रेंस के लिए। लोथल कहां पर है, भोगाओ रिवर, और एक्सकेवेट किसने किया है, एस आर राव ने, एस आर राव 1957। लोथल में जो सिटाडल है, सिटाडल में जैसे कि बता चुके हैं वेस्टर्न पार्ट जो कि हायर होता था, रेज्ड होता था। सिटाडल जो है वो ट्रेपेजोइडल इन प्लान है। ट्रेपेजोइड मीन्स जिसकी लगभग आई थिंक 2 साइड पैरेलल होती हैं और 2 नहीं भी होती हैं, यानी सिर्फ 2 साइड पैरेलल होती हैं, उसे ट्रेपेजोइड कहते हैं। तो ट्रेपेजोइडल है ये प्लान में। फ्यू हाउसेज हियर वर क्वाइट लार्ज, यानी काफी बड़े घर हैं वो, और वहां से हमें फायर अल्टार्स, स्मॉल पिट्स विथ टेराकोटा केक्स एंड राउंड लंप ऑफ क्ले एंड ऐश, ये सारे एविडेंसेस मिलते हैं। और कुछ अगर हम अदर फाइंडिंग्स की बात करें तो हमें मिलते हैं 65 टेराकोटा सीलिंग्स बहुत मिलती हैं, क्योंकि लोथल को माना जाता है कि भाई ये एक सेंटर रहा होगा स्पेशली ट्रेड एक्टिविटीज़ का, क्योंकि ये उधर गुजरात में भी है तो यहाँ से शायद सी रूट के थ्रू भी ट्रेड होता होगा। और यहाँ पे 65 सील्स भी मिली हुई हैं, तो ये इतनी सारी सील्स मिली हैं तो इससे भी लगता है कि यहाँ से शायद सामान का लेना और भेजना
मंगाना और भेजना होता होगा, यानी यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता होगा। और सील्स पर हमें मिलते हैं इम्प्रेशन ऑफ रीड, इम्प्रेशन ऑफ वोवन फाइबर, मैटिंग यानी मैट्स वगैरह या ट्विस्टेड कोड। और रीड एक तरह की घास होती है जो नहर के आसपास नहीं होती, जिससे ये मैट वगैरह या मुड्ढे वगैरह कुछ बनते हैं जो पहले होते थे। तो ये सारी चीज़ों के हमें एविडेंसेस मिलते हैं, सील्स पर इनके इंप्रेशन मिलते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई ये चीज़ यूज़ की जाती होगी। सील्स जो क्ले की बनी होती थी, सील्स स्पेशली यूज़ होती थी वो ट्रेड में, मार्क सिंबल के लिए या क्वालिटी के लिए। तो सील्स पर हमें इस तरह के जो इम्प्रेशन है वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि सील्स जो है ना गीली मिट्टी की बना दी जाती थी। अब गीली मिट्टी की बनती थी तो उन पे जो इम्प्रेशन छप जाते थे वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाते थे। तो इसीलिए क्या होता है कि हमें सील्स पर जो इम्प्रेशन मिलते हैं उससे हमें पता चलता है भाई ये तो उस चीज़ के इम्प्रेशन है, तो इसके बारे में भी उन्हें नॉलेज रही होगी। इसी के साथ साथ लोथल से हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं, इंपॉर्टेंट साइट है, याद रखना है। तो रिमेन्स मिलते हैं राइस हस्क के, और सील फ्रॉम मेसोपोटामिया, यानी मेसोपोटामिया से भी जो मेसोपोटामिया की जो सील्स है वो भी लोथल में मिलती है। तो ये भी दिखाता है कि भाई लोथल तो एक ट्रेड सेंटर रहा होगा, और ये सी ट्रेड में यहाँ से लोग सी ट्रेड करते होंगे, सी के थ्रू या ओशन के थ्रू ट्रेड करते होंगे। एक पेंटिंग मिली है यहाँ पर, एक जार पर बनी हुई एक पेंटिंग है, और वो जो पेंटिंग है वो रिजेंबल करती है वो स्टोरी ऑफ कनिंग फोर्स, वो चालाक लोमड़ी की जो कहानी है ना पंचतंत्र से ली गई, उस स्टोरी के जैसा वो पिक्चराइजेशन वो दिखाता है। तो ये भी कहाँ से मिला है, एक जार जिस पर की जो चालाक लोमड़ी की कहानी जैसे कि पंचतंत्र में दी हुई है ऐसी पिक्चर बनी हुई है, वो कहाँ से मिलता है हमें, लोथल से। डबल बरियल भी मिला है, हालांकि ज्यादातर साइट पर सिंगल बरियल है, लेकिन यहाँ पर डबल बरियल, मेल एंड फीमेल बोथ वर बरीड टुगेदर। डबल बरियल के एविडेंसेस हमें कहाँ से मिलते हैं, लोथल से मिलते हैं। इसी के साथ साथ आइवरी स्केल, टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप, ये शिप है, टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप हमें मिलता है। अ ब्रोंज रोड विद मेजर मार्क्स, एक ब्रोंज रोड यानी कि वो स्केल जैसा जिसपे मेजरमेंट मार्क्स बने हुए हैं, शिप का जो टेराकोटा मॉडल है वो मिलता है। सील मिलती हैं जिस पर शिप क्या है, एंग्रेव्ड है, गुदा हुआ है, बना हुआ है, एंड टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप, ये हमने पढ़ लिया। तो ये सारी चीजें भी हमें लोथल से मिलती हैं। हाउसेस जनरली हमने देखा, अच्छा एक और यहाँ पर सरप्राइजिंग बात है कि जनरली जो हरप्पन वैली सिविलाइजेशन थी, हाउसेस हैड देयर गेट इन दिस साइड लेन, यानी जो घर थे उनके जो गेट होते थे वो साइड लेन में होते थे, ना कि मेन स्ट्रीट पर होके। और इससे ही हम अज्यूम करते हैं कि वो प्राइवेसी पसंद करते थे हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग। लेकिन लोथल में घर जो हैं उनके दरवाजे और खिड़कियां मेन स्ट्रीट पर खुलते हैं, ये भी थोड़ा सा अलग था। और जो मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर है लोथल का वो है यहाँ पर एक डॉकयार्ड मिला है ईस्टर्न एज पर। डॉकयार्ड ये जो है इट हैड प्रोविजन ऑफ मेंटेनिंग, यानी इसमें स्लाइस गेट भी लगे होते थे जिससे कि वाटर लेवल को मेंटेन किया जाता था, और उससे शायद उसको घटाया बढ़ाया जाता था ताकि शिप या नाव वगैरह बोट वगैरह जो है वो कोस्ट तक पहुंच सके। और मड ब्रिक प्लेटफॉर्म अलोंग वेस्टर्न एम्बैंकमेंट मे हैव बीन प्लेस वेयर गुड्स, यानी जो वेस्टर्न एम्बैंकमेंट के पास मड ब्रिक प्लेटफॉर्म मिला है वो शायद यूज होता होगा गुड्स, सामान को लादने और उतारने में। तो यहाँ पर डॉकयार्ड के एविडेंसेस हमें मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर उसी के पास एक मड ब्रिक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, तो शायद उसका यूज होता होगा सामान को लादने और उतारने में। तो हमने पढ़ लिया है अभी तक बनावली, कालीबंगन, भिर्राना, लोथल। अब हम पढ़ेंगे धोलावीरा। धोलावीरा भी इंपॉर्टेंट साइट है, और जो कि लोथल जैसे लोथल गुजरात में लोकेटेड है ऐसे ही धोलावीरा भी कहाँ पर लोकेटेड है, गुजरात में लोकेटेड है। और ये सेकेंड लार्जेस्ट साइट है इंडिया में आफ्टर राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जैसे फर्स्ट लार्जेस्ट साइट हो गई इंडिया में, इसी तरीके से जो धोलावीरा है ये इंपॉर्टेंट है कि वो सेकेंड लार्जेस्ट साइट है आफ्टर राखीगढ़ी। और यहाँ पर एक्सकेवेशन किया जेपी जोशी और आर.एस. बिस्ट के द्वारा, जेपी जोशी एंड आर.एस. बिस्ट के द्वारा यहाँ पर एक्सकेवेशन किया गया है। और यहाँ पर बिल्डिंग्स बनाने के लिए ज़्यादातर सैंडस्टोन
और मड ब्रिक्स का यूज किया गया है। धोलावीरा में बिल्डिंग बनाने के लिए ज्यादातर यूज किया गए हैं सैंडस्टोन एंड मड ब्रिक्स। अब धोलावीरा जो है ज्यादातर सिटीज में हमें देखने को मिलता है कि सिटाडल होता है, लोअर टाउन होता है, लेकिन धोलावीरा एक ऐसी साइट है जहां पर हमें सिटी के 3 पार्ट मिले। 3 पार्ट, एक सिटाडल और फिर लोअर टाउन एंड मिडिल टाउन। सिटाडल, लोअर टाउन एंड मिडिल टाउन, यहाँ पर 3 पार्ट हैं धोलावीरा के। और ये साथ ही साथ हमें यहाँ पर रिजर्वोयर के भी एविडेंसेस मिलते हैं जो कि 7 मीटर डेप्थ एंड 79 मीटर लॉन्ग। और ये जो रिजर्वोयर मिले हैं इससे हमें पता चलता है कि धोलावीरा में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम प्रेवलेंट था, यानी वो एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर होता था। रेन वाटर हार्वेस्टिंग या प्रॉपरली यूज किया जाता था, क्योंकि ये जो रीजन है वहां पर जो बारिश है वो काफी कम होती है, तो ये एक शायद ड्रॉट प्रोन एरिया रहा होगा, इसीलिए डीप वाटर सिस्टम और रिजर्वोयर्स वर लोकेटेड इन सिटाडल एंड लोअर टाउन, जिससे कि रेन वाटर को प्रिजर्व किया जा सके। यानी यहाँ पर क्योंकि कम बारिश वाला इलाका था और साथ ही साथ हमें रिजर्वोयर के एविडेंसेस भी मिलते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर एडवांस वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस किया जाता था, रेन वाटर को प्रिजर्व किया जाता था। साथ ही साथ इसके साथ हमें एविडेंस मिलते हैं लाइम पिलर्स बेसिस के, पिलर फ्रेगमेंट के, और जो कि हाईली पॉलिश्ड था, एक हाईली पॉलिश्ड पिलर फ्रेगमेंट के भी एविडेंसेस हमें धोलावीरा से मिलते हैं। एक हमें साइन बोर्ड जैसा भी कुछ मिलता है, वो भी धोलावीरा से मिलता है, जिसमें कि जो वुडन स्ट्रक्चर है उसमें जो मतलब कि एनग्रेव करके उसमें जिप्सम भरा गया है, वाइट जिप्सम भरा गया है। ये साइन बोर्ड जैसा कुछ स्ट्रक्चर है, शायद इस पे सिटी का या साइट का नाम लिखा होगा। और ये साइन बोर्ड हमें कहाँ से मिलता है? साइन बोर्ड के एविडेंस हमें मिलते हैं धोलावीरा से। और ये जो साइट है धोलावीरा, इट फ्लैंक, इसके पास 2 रिवर बहती थी। 2 रिवर कौन कौन सी? मानहार और मानसार। मानहार और मानसार रिवर फ्लैंक्ड नियर द साइट ऑफ धोलावीरा। और धोलावीरा में शायद इन्होंने इन रिवर्स पर क्या बनाए होंगे? डैम्स बनाए होंगे, सो दैट दे कुड चैनलाइज द वाटर, दे कुड यूज द वाटर प्रॉपरली। तो इन्होंने वाटर को चैनलाइज करने के लिए रिजर्वोयर में, ताकि ये भर के रख सकें, टाइम जब इनको जरूरत हो उसको यूज कर सकें, तो उसको चैनलाइज, इन रिवर्स के वाटर को, पानी को चैनलाइज करने के लिए इन्होंने यहाँ पे रिजर्वोयर बनाए होंगे। और धोलावीरा में एडवांस, ये हमें याद रखना है, धोलावीरा इज नोन फॉर एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। अब हमारी जो लास्ट इंपॉर्टेंट साइट है वो है अलादीनो। अलादीनो एक स्मॉल विलेज साइट है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हरप्पन वैली सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई वहां पर विलेजेस नहीं थे, विलेजेस भी थे, पर जो मेजरली एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, और कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन रहता था विलेजेस और सिटीज के बीच। सिटीज डिपेंडेंट थी विलेजेस पर और विलेजेस डिपेंडेंट थे सिटीज पर। तो ये एक स्मॉल फोर्टिफाइड विलेज सेटलमेंट है अलादीनो। यहाँ पर भी हमें मल्टी रूम्ड बिल्डिंग्स मिली हैं जो कि मड ब्रिक्स की बनी होती थी, और मड ब्रिक प्लेटफॉर्म ही यहाँ पर मिले हैं। साथ हमें यहाँ पर वेल्स भी मिले हैं, कुएं भी मिले हैं, लेकिन यहाँ पर जो कुएं मिले हैं वो थोड़े अलग हैं। वो कैसे अलग हैं कि भाई उन कुओं का डायमीटर बहुत कम है, उनका जो माउथ है, ये ऊपर जो मुंह है खुला हुआ कुएं का, बहुत ही कम है, डायमीटर बहुत कम है। वो लगभग कितना था? 60 सेंटीमीटर टू 90 सेंटीमीटर, यानी बहुत ही नैरो सा होता था। तो शायद ये ऑटोमेटिकली जो पानी है अपने आप ऊपर आ जाता होगा, और इस पानी का यूज किया जाता होगा इरिगेशन पर्पस के लिए। इसी के साथ साथ हमें बहुत सारे अलग और भी फाइंडिंग्स मिली है, जैसे लार्ज नंबर ऑफ कॉपर आइटम्स मिले हैं, सील्स मिले हैं, टेराकोटा टॉय कार्ट, टेराकोटा से बनी हुई टॉय, यानी वो घोड़ा गाड़ी नहीं, ये जो भी मतलब खिलौने वाली जो गाड़ी होती है, वैसी गाड़ी हमें यहाँ पे टेराकोटा टॉय कार्ट जो है हमें मिली है। कहाँ से? अलादीनो से। और एक ट्रायंगुलर टेराकोटा केक, ट्रायंगुलर टेराकोटा केक बना हुआ मिट्टी का, ये भी हमें कहाँ से मिलता है? धोलावीरा से मिलता है। यहाँ पर एक स्मॉल
टेराकोटा से बना हुआ हमें जार भी मिलता है, जिसमें कि क्या क्या मिला हमें, प्रोफ्यूजन यानी इन सब का मिक्सचर, गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज, एगेटिक, कार्नेलियन ऑर्नामेंट। तो ये सारी चीजें हमें दिखाती कि भाई हालांकि ये एक विलेज सेटलमेंट था, लेकिन शायद क्योंकि इतने सारे देखो प्रीशियस मेटल का यहाँ पे यूज हो रहा है, ये इसका प्रोफ्यूजन है, इसका मिक्सचर मिल रहा है हमें, तो ये हमें दिखाता है कि भाई ये एक विलेज साइट थी बेशक से, लेकिन कुछ इनहेबिटेंट्स, कुछ लोग जो यहाँ पर रहते थे वो काफी रिच रहे होंगे। तो हमने अभी इम्पॉर्टेंट साइट्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, और कल की क्लास में यानी अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, उनका सबसिस्टेंस पैटर्न और क्राफ्ट, बरियल, बिलीव्स, रिलीजियस बिलीव्स, social practices, all these things we will discuss in our next classes. तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर इसमें आप चाहते हैं कि मैं कुछ सुधार करूं तो प्लीज कमेंट कीजिए, जो भी सुधार की आवश्यकता है बताइए, मैं कोशिश करूंगी वो सुधार करने की। धन्यवाद।